तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से भारत की एक बढ़त है, साथ ही साथ देश में गुस्सा है पाकिस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ, इन तमाम मसलों पर हम आज करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हैं, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड गिन्नी चौधरी, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। साथ ही साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। जनरल सोई, क्योंकि रक्षा मंत्री आज उत्तर के बाद अब पश्चिमी सीमा भुज के एयरबेस पहुंचे थे और वहां से उन्होंने कहा कि साहब पिक्चर अभी बाकी है, मैच ट्रेलर था, ये जरूरत पड़ेगी तो वो भी करके दिखाएंगे। क्या संदेश देखते हैं इसमें आप? देखिए, ऐसा है, पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, अभी रक्षा मंत्री गए हैं। जो सैनिकों का, जिसको कह रहे सम्मान कर रहे हैं, जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को एक पिन पॉइंट अटैक करके प्रोफेशनल तरीके से उनको धूल चटाई है, और पाकिस्तान एक तरह से सीज फायर को मजबूर कर दिया था पाकिस्तान को, ताकि जो आगे का रास्ता बन सके। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। देश पूरा चौकस है, ये रक्षा मंत्री का बयान है। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज हमारी सेनाएं चौकस हैं, देश चौकस है, और बड़ा जरूरी है। क्योंकि सर, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ रही। मैं आता हूं, रुक करता हूं आपके पास में। स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी, यही सवाल आपसे, क्योंकि रक्षा मंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए, क्या बड़ा संदेश दिखाई पड़ता है देश की उस पश्चिमी सीमा से, जिसको लेकर तमाम प्रकार की अफवाह हमारा दुश्मन देश फैलाता रहा अभी इस ऑपरेशन के दरमियान? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो वॉर अब एक जो हमारी तरफ से हुआ, उसके बाद एस्केलेशन हुआ। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन का हो गया, जैसे कि आपकी न्यूज में ही मैं देख रही थी। अब अभी तक हमने टेरर की सफाई की है, अब हम सच्चाई भी हमें दुनिया को बतानी पड़ रही है, तो बताएंगे। नॉनदलेस, जो आज, अब मैं आपकी क्वेश्चन पे आती हूँ, जो आज हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो अब, और उससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखिए कैसे ग्राउंड जीरो स्टेशन में जाके सैनिकों से मिलकर वो जिस तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं पूरी देश की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो मनोबल एक सैनिक का, एज अ फौजी मैं बता रही हूँ, कि बढ़ाता ही है ना। तो जोश और बढ़ जाता है ये सब सुन के। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रक्षा मंत्री जी ने कही, कि अब आप देखेंगे कि हमारी जो ये जो नेशनल डॉक्ट्रिन है, इसमें प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर का भी उसका पार्ट होगा, जो बहुत ही जरूरी है एक फौजी होने के नाते, जो मुझे उस भाषण में समझ आया। कि आप देखिए, पहले एक तरीका होता था जिससे हम वॉर जिस तरह से लड़ते हैं, जो हमें डॉक्ट्रिन बताती है। अब जिन कंडीशंस पे वॉर होगा वो भी चेंज होगी। तो आप समझ रहे हैं, तो किस तरह से क्लैरिटी मिल रही है। जैसे आप ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया है, हमारी क्लैरिटी ऑफ गोल्स थी, हमारे प्रिसिशन अटैक्स थे, हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी थी जी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सबका मनोबल भी बढ़ा है, और ये सब सुन के तो अच्छा लगता है कि क्लैरिटी। बिल्कुल, और सच्चाई ये भी है कि सेना को क्लैरिटी से पता है कि उसके हाथ खुले हुए हैं और उसे करना क्या है। ये कई बार गफलत के माहौल में कई बार नुकसान हुआ करता था, हमने पहले के समय में देखा है, लेकिन सेना के खुले हुए हाथ हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जनरल सोई के पास, क्योंकि उनकी नेटवर्क का इशू था। सर, अपनी बात को पूरा करें, जनरल सोई। जी, ऐसा है कि बिल्कुल जिस प्रकार से बयान है, ये आज दिखा रहा है भारत की सोच बदली। जो पिक्चर अभी बाकी है, मतलब हमारी आज सोच ऑफेंसिव सोच है, अग्रेसिव सोच है। अभी वो हाथ जोड़ने वाली सोच नहीं है, जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया था उड़ी के बाद, पुलवामा के बाद। और जहां तक पाकिस्तान सोचता है, उससे कहीं ज्यादा आज हम सोचते हैं। और जिस प्रकार से पूरे 1400 किलोमीटर के फ्रंट पर आज हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पिन पॉइंट हमले किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आज की दृढ़ निश्चय है, आज लीडरशिप है। देखिए, सेनाएं हमेशा तैयार होती हैं, लेकिन जब हम ऊपर से लीडरशिप की एक सोच बदली होती है, एक सोचने का तरीका बदली होता है, उससे फर्क पड़ जाता है कि दूसरा देश सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वो पुराना भारत नहीं है, एक नया भारत है। और जो जवाब देना जानता है, जो हमारे एक भी अगर एक भारतवासी का खून बहता है, उसका बदला लेना भी जानता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट कर दिया पाकिस्तान को। और ये बात बिल्कुल जाहिर है कि आज पिक्चर भी बाकी, यानी कि अगर आपने कुछ हिमाकत की, तो अभी जो आपने खाली थोड़ा सा देखा है, इससे कहीं बहुत ज्यादा सजा
मिलेगी और मिलनी भी चाहिए एक बिल्कुल, सैनिक और होने न्यू के नॉर्मल को नाते। लेकर प्रधानमंत्री ने मंत्र दे भी दिया सर। जो बात आप कह रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ा संदेश भी और भारत की एक नई पॉलिसी डॉक्ट्रिन को भी दिखाता है। मैं आता हूं आपके पास में एम्बेसडर भट्टाचार्य जी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब भुज में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया गया लोन पाकिस्तान को इनडायरेक्टली टेरर फंडिंग के तरीके से है। वो पैसा तो आतंक में ही खर्च होना है। ये भारत की ओर से संभवतः पब्लिक फोरम पे दिया गया सबसे सख्त और कड़े बयान के तौर पे समझा जा सकता है एम्बेसडर। जी, रक्षा मंत्री ने जो बात कहा है वो उसमें काफी सच्चाई भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट बन चुका है और उसके ज्यादातर रिसोर्सेज उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर जाता रहता है। आप देखिए, ये जो आईएमएफ का लोन है ये एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वजह से मिला है उनको, और उनके जो कंडीशनैलिटीज है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में, उनमें ज्यादातर ये इकोनॉमिक कंडीशनैलिटीज होते हैं। कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म्स करना है, कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स करना है। और आईएमएफ जब लोन दिया था पिछले साल $7 बिलियन का था, लेकिन वो डिफरेंट ट्रांचेस में दिया जाता है। इस बार वो दूसरे ट्रांच पे जब विचार हुआ तो उन्होंने देखा कि वो जो कंडीशनैलिटीज थे जो कि इकोनॉमिक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। उस समय हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस दौरान एक टेररिस्ट सिचुएशन में है और आपको इस समय लोन उनको देना ये सही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि पश्चिमी राज्यों का इस संगठन में, आईएमएफ में बहुत भारी प्रभाव है और वो पुराने ब्रेटन वुड फॉर्मूला से ही चलते हैं। सो आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी इसका एक बहुत ये बदलाव लाए, ताकि अगर कोई देश ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको सपोर्ट समर्थन करता है, उनको ऐसे स्थिति में ऐसा लोन एडवांस करने की इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए जी। और ये नॉर्मली कहा जाता है कि ऐसे जब होता है टेररिस्ट सिचुएशंस, ये यूएन का जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पे जाके बात किया जाए, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सैंक्शंस कमेटी है, 1267 सैंक्शंस कमेटी, वहां पे बात कीजिए। आईएमएफ में ये नहीं होता था। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं इंडिया के तरफ से, और बाकी कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि इसका समर्थन करते हैं, तो लेकिन इसके बारे में आईएमएफ में एक नया चर्चा शुरू करना होगा, और राजनाथ सिंह ने जो कहा, ये एक उसका शुरुआत है। बिल्कुल एक शुरुआत है और इसको हम आगे भी परस्यू करेंगे। ये अपने आप में संदेश और संकेत भी साफ तौर से जाता है। गिरी जी, क्योंकि रक्षा मंत्री जब आप कह रहे थे अपनी बात को, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे यहाँ कहावत है कि दिन में तारे नजर आना, लेकिन भारत की ब्रह्मोस से पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला नजर आ गया। हमारी मारक क्षमताओं की एक तरीके से स्थिति साफ हो गई और दुश्मन को भी घुटने पे आना पड़ा। ये बात तो तय होती दिखाई पड़ रही है ना? बिल्कुल तय होती दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से हमने अपने प्रिसिशन अटैक्स, और वो भी अपने इंडिजिनियसली प्रोक्योर्ड इक्विपमेंट से किया है, तो ये देखिए, ये भारत की कैपेबिलिटी और साफ संकेत दर्शाता है अपने हमारे दुश्मन को कि अब हम कैपेबल हैं, हम इंडिजिनियसली प्रोक्योर करते हैं और उसी से वार करेंगे अब हम। तो डेफिनेटली जिस तरह से हमारी और भी मिसाइल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मोस वी हैव अग्नि, वी हैव आकाश, और उसके अलावा जिस तरह से इस समय अनमैन प्लेटफॉर्म का यूज हुआ है। देखिए, अनमैन प्लेटफॉर्म वो भी इंडिजिनियसली प्रोक्योर्ड अनमैन प्लेटफॉर्म, अपार्ट फ्रॉम द इजरायली वन जो हमने यूज किया था, हैरोप्स, उसके अलावा हमने स्काई स्ट्राइकर्स जो यूज किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि किस तरह से हमारा देश मजबूत हो रहा है, इंडिजिनियसली प्रोक्योर, आत्मनिर्भरता पे आत्मनिर्भर है। बिल्कुल जनरल सोई, क्योंकि एयर मार्शल जो पाकिस्तान के रिटायर्ड हैं मसूद अख्तर साहब, उनका एक कबूलनामा जिसको कह सकते हैं वो आया है। वो इस बात को कहता है कि किस तरीके से 4 एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरवेज को तबाह कर दिया, उनके जो लड़ाकू विमान थे उसको तबाह कर दिया। तो ये कबूलनामा जनरल सोई, ये अपने आप में पर्याप्त है इस बात को बताने के लिए साहब पाकिस्तान कितना झूठ बोलता रहे, लेकिन गाहे बगाए अब सच उन्हीं के घर से निकल के आ रहा है। ये अयेंद्र जी, मुझे कई बार हंसी आती है जिस प्रकार से वो झूठ बोलते रहते हैं। उनके सिविलियन ने वीडियो बनाए हुए, लेकिन सर थोड़ा सच तो आ गया बाहर इस बीच में। इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है उनको कि यहाँ बर्बादी हुई है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, दुनिया कह रही है, और ये अभी भी राग लाप रहे कि हम जीत गए। तो ये तो एक तरह से
झूठ के साथ साथ अब दुनिया समझ गई, हंसी आती है, लोग हंस रहे हैं कि किस प्रकार के लीडर हैं, किस प्रकार के नेता हैं और किस प्रकार की इनकी डेप्थ है, उनका कुछ सोचने का तरीका ही नहीं। और जैसे कि उनके एयर मार्शल ने क्लियर कट कह दिया कि एक के बाद एक मिसाइल आए और हैंगर पे गिरी, एवैक्स डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 800 करोड़ का एवैक्स होता है, जो लड़ाई के लिए, जैसे स्क्वाड लीडर गिन्नी बताएंगी, कितना कामयाब होता है अगर सारे फाइटर और बाकी बिल्कुल। बॉम्बर और जितना भी हमारा पैकेज जाता है सबको गाइड करता है, कंट्रोल करता है। तो बहुत ही एक अहम ताकत उनकी डिस्ट्रॉय, और एयरपोर्ट के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहां एयर डिफेंस सिस्टम बेस्ट लगा हुआ था, रडार लगे हुए थे, उन सबको भेजता हुआ ब्रह्मोस गया। देखिए ब्रह्मोस जैसे बता रही थी मैडम, उससे हवा से हम फायर कर सकते हैं, हमारे पास जमीन से फायर कर सकते हैं, जमीन से हम बात। शिप से फायर कर सकते हैं, हम सबमरीन से फायर कर सकते हैं। हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया। अभी इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया आज इस पे इंटरेस्ट दिखा रही है कि ये क्या चीज है। ये शायद आज हम देखेंगे हमारी ऑर्डर को कितनी भर जाएगी ब्रह्मोस की, कि पूरी दुनिया को आज हम सप्लाई करेंगे ब्रह्मोस हथियार। तो ये एक जी। दिखा रहा है भारत की बढ़ती ताकत, जैसा कि बताते कि आत्मनिर्भरता है। और इसके अलावा जैसे बाकी हथियार भी हैं, 23,000 करोड़ का पिछले साल एक्सपोर्ट किया था। अभी जो एक्सपोर्ट देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, और इससे ना केवल ताकत बढ़ती है, हमारे देश में हथियार बनता है, लंबे समय तक युद्ध करने में सक्षम होता है, दुनिया के साथ दोस्ती भी बढ़ती है, और दुनिया में एक इज्जत बढ़ती है। अगर ताकत होती है जी। अजेंद्र जी, तभी लोग इज्जत करते हैं या इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिप्लोमेसी भी ताकत से ही आती है, डिप्लोमेसी बिना ताकत के नहीं आती है। तो ये सब बातें बड़ा जरूरी है। एक तरफ हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट बहुत एक्टिव है, पूरी दुनिया जी। को बता रहे हैं हम किस प्रकार से पाकिस्तान का झूठ है। अभी जैसे आप बता रहे थे, पार्लियामेंट्री कमेटी जारी पूरी दुनिया में जाके बताएगी, झूठ का बेनकाब पहले ही हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सबूतों के साथ दुनिया को बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से आज आतंक देश है, आतंकवादी सेना है। सेना उनकी सेना नहीं है, ये एक आतंकवादी ग्रुप ही जिसको समझ लीजिए। बिल्कुल, एक और तरीके से इसको कंक्लूजन तक ले जाने का एक तरीके से हम उसको आगे फुट फॉरवर्ड करते रहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, क्योंकि जो बात अभी जनरल सोई ने भी कही और सरकार की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेलीगेशन होगा सांसदों का, वो अलग अलग देशों में जाके वो ये बात बताएगा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर क्या है, किस प्रकार से पाकिस्तान की सच्चाई है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से अगर नजरिए से समझा जाए कि दुनिया को यह बताना कि साहब देखिए यहां की सच्चाई ये है, समझिए उस बात को, कितना बड़ा प्रयास देखते हैं इसको आप मिस्टर भट्टाचार्य? ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अनुमान में हमारा जो फ्यूचर प्लान्स होगा उसमें दो मुख्य कदम हैं। पहला है कि हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और हमारे जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसको मजबूत रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपने जिसका जिक्र किया कि हमारे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री, हमारे एनएसए, वो कॉन्स्टेंटली अपने काउंटर पार्ट से बातचीत कर रहे हैं, उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि हमने क्या किया, क्यों किया और आगे हमारा क्या प्लान्स है। लेकिन इसके अलावा हमारे सारे जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसडर्स, वो सारे देशों में, कैपिटल्स में उनको इसके बारे में बता रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग एक बहुत ही मजबूत डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही एक सिंबॉलिक भी है और ये एसेंशियल भी है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस, सांसद वहां जाके उनको बताए कि इस डेमोक्रेसी में क्या भावना है और ये क्या बताना चाहते हैं। इसके साथ जी। मैं सोचता हूँ कि ये भी जरूरी है कि हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को मजबूत रखे। इस बार हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ही शौर्य का प्रदर्शन किया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। और हम लोग सब हमारे फोर्सेस पे कंप्लीट भरोसा है। लेकिन जी। हमारे जो ऑपोजिशन है, हमारे जो एडवर्सरीज है, चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरा देश हो, वो भी अपना सक्षमता को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। दूसरी बात मैं जी। इस पे कहना चाहता हूँ फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि ये डिफेंस और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है, जो कि इंटरनेशनली हम लोग सबको बता रहे हैं, लेकिन ये हमें तय करना होगा और जानना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये इवेंचुअली हमें बायलैटरली सॉल्व करना है। ये हमारा और पाकिस्तान के बीच का प्रॉब्लम है और हम और पाकिस्तान सॉल्व करेंगे, जी। इसके बीच में और कोई नहीं आएगा, मीडिएशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे बिल्कुल। और और इसके ये लिए हमारा लाइन जो जो पोजीशन, हार्ड जी पावर का जो जरूरत है वो बिल्कुल भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये जो पोजीशनिंग है ये हमने कभी चेंज नहीं की और हमने फिर से इस दुनिया को बताया है। गिनी जी, क्योंकि जब आज रक्षा मंत्री इस बात को अपना संबोधन दे रहे थे मुझसे, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर
सौंदर्य का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक था। आपको लगता है एक फौजी के नाते, एक महिला फौजी के नाते, इस वाक्य में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है जो कम से कम न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक और कड़ा संदेश है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी आपके शो में भी बताया था कि अब देखिए आर्म्ड फोर्सेस में अब विमेन आर इन कॉम्बैट रोल्स, ठीक है। हमारी फाइटर जहाज उड़ा रही है विमेन, हमारे कॉम्बैट यूनिट्स की कमांडिंग ऑफिसर्स हैं विमेन। तो ये साफ संकेत संदेश जाता है अपनी एडवर्सरीज को कि और ऊपर से हमारी जो ऑपरेशंस ब्रीफिंग जो 2 फेथ की विमेन ने कवर किया था, विमेन ऑफिसर्स थी। तो जिस तरह से हम हमारी जो नारी शक्ति है जो एकदम सशक्त है और स्ट्रांग है, एम्पावरमेंट जो देखिए चलती आ रही है। ये कैंपेन हमारा कब शुरू हुआ था मुझे याद है 2015 में। आई वाज इन दैट रिपब्लिक डे परेड व्हेन वी वर ऑन दैट राजपथ। तो मैं आज सोचती हूँ ये कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं आज वो फ्रंट लाइन वो कमांड कर रही हैं और वहां पर हैं। तो एंड रिजल्ट सबके सामने हैं। वी हैव डेफिनेटली अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये अब सिंदूर जो है वो श्रृंगार नहीं, ये शौर्य का ही प्रतीक है। बिल्कुल शौर्य का प्रतीक है और ये अपने आप में हमने करके भी दिखाया। एक फाइनल कमेंट जनरल सोई, क्योंकि रक्षा मंत्री कहते हैं कि साहब जितनी देर में आप लोग चाय नाश्ता निपटाया उतनी देर में तो ऑपरेशन भी खत्म हो गया, यानी 23 से 25 मिनट के बीच में। तो दुश्मन को ये भी समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा खाने में कम समय लगाए, नाश्ते में कम समय लगाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत ही बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 23 और 25 मिनट के बीच में एक प्रेसिजन अटैक किया। ये दिखा रहा है प्रोफेशनल जो हमारे तैयारी, जी इंटेलिजेंस, एयरफोर्स, आर्मी मिलकर प्रेसिजन पिन पॉइंट अटैक किया है ताकि एक साथ हमले जाएं, एक साथ बर्बादी करें और उसका हमला खत्म करें। इससे पहले दुश्मन हमले सोचे, उसका नुकसान हो चुका हो और जी उसके बाद वो झटका उसको लगा, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जी डिफेंस मिनिस्टर ने दिया। जैसे पहले मैडम बता रही थी कि बहुत ही खुशी होती है मुझे एक बिल्कुल सैनिक होने के नाते जब प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री सैनिकों के बीच में आते हैं, फॉरवर्ड बेसिस में आते हैं और बिल्कुल उत्साहवर्धन करते हैं, अपने हाथ से मिठाई खिलाते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं। एक सैनिक का जज्बा बढ़ जाता है, बहुत जोश आ जाता है। उसके बाद बिल्कुल। और आप पूरा सोचिए देश भी घर सर गांव में। एक नजर आता है इस पूरे स्थिति के दरमियान कि हम कैसे एकता के साथ में अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए हैं, एक सुर में खड़े हुए हैं। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे